तो कहते हैं अच्छा बच्चा। चलिए देखते हैं। मैंने आप लोगों को 8.7 तक करा दिया था। 3 थ्योरम है, वो कराने के बाद सीधे चैप्टर पे आ जाएंगे। 8.8 थ्योरम, बेटा स्लाइड नंबर निकालेंगे 26। 8.8 थ्योरम ये कहता है a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite side is equal and parallel। कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा अगर उसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो तो। ठीक है ना। ये सारे थ्योरम्स जो लिखे हैं ना ये ग्रीन कलर से, एक पेज पे अपना जब नोट्स बनाना तो ये 8 के 8 थ्योरम लिख लेना ताकि आपको समझ में ये थ्योरम्स है। इस तरह से थ्योरम लिखनी है पहले, उसके बाद सॉल्व करनी है। हाँ, मतलब कि अपने नोट्स के लिए, घर के लिए आप ऐसा लिख लेना ताकि आपको पता चले क्वाड्रिलेटरल में ये 8 के 8 थ्योरम है, हमारे 10 के 10 थ्योरम। देखो गिवन है एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल, एबी सीडी के पैरेलल है और एबी सीडी के पैरेलल है। ये गलत लिखा होगा, एबी सीडी के पैरेलल है और एडी सीबी के पैरेलल है या बीसी के पैरेलल। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मैनेज कर लीजिएगा। एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, क्लियर है। गिवन एबी इज पैरेलल टू सीडी विथ ट्रांसवर्सल एसी। हमें पता है एबी सीडी के पैरेलल है और ट्रांसवर्सल एसी है, तो यहां पर देख रहे हैं ना बीएसी और डीएसी दो एंगल बन रहे हैं और ये अल्टरनेट है, एक इधर बन रहा है एक इधर, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए डीसीए। हाँ, डी फॉर डॉगी। तो ये दो एंगल अल्टरनेट एंगल हैं, डेट्स व्हाई माने कि दोनों बराबर होंगे। अब देखेंगे ट्राइंगल एडीसी और सीबीई, एसीडी सॉरी एडीसी और सीबीए, ये दो ट्राइंगल जो आपको दिख रहे हैं इसमें एबी सीडी के बराबर है जो कि गिवन था। एंगल बीएसी देखेंगे, बीएसी और डीसीए ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो हमने बनाया था अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, वो हो गया। एसी और सीए कॉमन है तो कॉमन है। सो एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। साइड साइड, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। दो साइड इसमें इक्वल है और एक क्या है एंगल, जो ये अल्टरनेट एंगल एक बन रहा है। एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, कोई दिक्कत? ठीक है। हेंस डीए इज इक्वल टू बीसी। हमें पता है डीए बीसी के पैरेलल हो गया, सीपीसीटी रूल, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ corresponding part of congruent triangle. Yeah. Thus in ABCD both pair of opposite sides are equal, therefore ABCD is a parallelogram, hence proved। वाह, अच्छा लगा। जोश मतलब क्या, लैपटॉप फोड़ दूं मैं। थ्योरम 8.9 बेटे जिसको समझ, अच्छा ठीक है मुस्कान तुम्हारे लिए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा, शुरू से देखो। Okay sir. A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite side is equal and parallel। एक पैरेललोग्राम, कोई भी क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है जब उसके अपोजिट साइड्स बराबर हो, मतलब इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो। एबीसीडी में एबीसीडी के पैरेलल है और एबीसीडी के बराबर भी। बेटा उस समय मैं ये मिस्टेक कर गया था, एबीसीडी के ये दो ऊपर लाइन है मतलब पैरेलल है, और ये बराबर का साइन मतलब दोनों इक्वल भी है। ये पैरेलल का साइन है और ये इक्वल का साइन। तो एबीसीडी पैरेललोग्राम है, पहले दिया है एबीसीडी के पैरेलल है और ट्रांसवर्सल एसी। देखेंगे एसी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, एबी सीडी के पैरेलल है, तो एंगल बीएसी बीएसी जो यहाँ एंगल बन रहा है और डीसीए जो यहाँ पे सी पे एंगल बन रहा है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है और अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। इन ट्राइंगल एडीसी एंड सीबीए, एडीसी ऊपर वाला है, सीबीए नीचे वाला है। एबी डीसी के बराबर है, गिवन था। एंगल बीएसी डीसीए के बराबर है, ये क्योंकि अल्टरनेट है इसलिए बराबर है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। एसी सीए के बराबर है, कॉमन है, और तीन चीज अगर बराबर है तो एसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गया। और ये सीपीसीटी के हिसाब से तो डीए बीसी के बराबर होगा क्योंकि सीपीसीटी रूल लगेगा, corresponding part of congruent triangle are always similar। चलिए 9th थ्योरम पे आते हैं।
द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, ठीक है, फिर से देखो, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है, कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट हो, ठीक है, और वो एक ट्राइंगल के दो हिस्सों को मिलाता हो, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू ट्राइंगल, ठीक है, तो वो थर्ड साइड के भी पैरेलल होगा। मैं आपको समझाता हूं। ABCD एक ट्राइंगल है, ABCD is a triangle where E and F are midpoint. दो ट्राइंगल हुए ना, ABCD यहां तक जाएंगे और DF तक, तो मतलब ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, यहां पे देखेंगे E एंड F आर मिड पॉइंट, E और F मिड पॉइंट है। AB और AC किसका? AB का और AC का। E मिड पॉइंट किसका है? AB का। और F मिड पॉइंट किसका है? AC का। ये समझ में आ ही रहा होगा आप लोग। टू प्रूव EF इज पैरेलल टू BC, हमें ये प्रूव करना है EF पैरेलल है किसके? BC के। कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब हमें क्या करना है कि थ्रू C से हम क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू AB। AB है ना ये वाली लाइन, इसके पैरेलल लाइन ये हो गया CD लाइन हमने ड्रॉ की है। एक्सटेंड EF टू मिड पॉइंट लाइन एट D तक हमने EF लाइन को बढ़ा करके D तक उसको मीट करा दिया है। सिंस AB इज पैरेलल टू CD, देखो बेटा AB CD के पैरेलल है कंस्ट्रक्शन के द्वारा विद ट्रांसवर्सल ED जो है इसका ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। सो एंगल AEF एंड CDF ये दोनों ट्राइंगल, आपको दो एंगल दिख रहे हैं, ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है, तो सिमिलर है। उसके बाद ट्राइंगल AEF ऊपर वाला और ये नीचे वाला CDF, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सॉरी, फिर से बता मैं क्या बोल गया। एंगल AEF और CFD, इसमें देखेंगे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हैं, ठीक है ना। दैट्स व्हाई these are also similar. AF is equal to CF because as F is the midpoint of AC, अगर F मिड पॉइंट है AC का, तो जितना AF होगा उतना ही FC भी होगा। क्या दिक्कत है बेटा? इसीलिए तो छोटे बच्चों को नहीं लगा रहा था मुदिया। कोई बात ना, चिट्टी मरी, हो जाएगा ठीक। इसको तो उसकी दर्द हो रहा है, वो कुत्ता वाला। तुम रोज जाना होता है क्या उस डॉक्टर के पास? अच्छा, आज गए थे क्या? ये कल का दर्द लेके आए हो? अरे इस जाड़े का मौसम यार, मसल में तो पेन हो ही सकता है किसी के भी। हे भगवान, तो ऐसे भी थोड़ा मतलब थोड़ा क्या कहते हैं, वीक सा ही लगता है, मतलब बीमारियों को लेके। पहले दुगला पतला, फिर और सोच बेचारा। कोई बात ना बेटे, बजरंगबली की पूजा किया कर। हाँ जा सकते हैं, सामने जो ब्लू कलर का बाल्टी है ना, उससे पानी डाल। एंगल AEF और एंगल CFD क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। AF और CF अगर मिड पॉइंट F है तो AF जितना बड़ा होगा उतना ही CF होगा, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल AEF CDF के कॉन्ग्रुएंट होगा। AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल दो बार एंगल, एक बार तो कॉन्ग्रुएंट एंगल हो गए, सॉरी क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल हो गए, और दूसरी बार वर्टिकल अपोजिट एंगल। बोल बेटा। सर आप CDF को CFD की बोल रहे हो बार-बार? CDF हाँ हो जाता होगा सुनने में। सेम है वो तो, CFD CDF ट्रायंगल तो CDF कोई बात ना कोई बात ना, मैं बोल जाता हूँ, सही कि आपने टोक दिया मेरे को। AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल समझ गए ना आप लोग? दो एंगल हैं, एक बार मैंने कहा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, और फर्स्ट इक्वेशन में क्या था? अल्टरनेट एंगल इक्वल है, ठीक है। ट्रायंगल AEF
और CDF दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और EA DC के बराबर हो गया, EA DC के बराबर हो गया, CPCT। अब देखते हैं, EA बराबर EB, EA EB के बराबर होगा क्योंकि मिड पॉइंट E है हमारा, सो EB बराबर DC, तो EB जितना होगा उतना ही DC भी होना चाहिए। नाउ EBCD, EB बराबर हो गया DC के और EB बराबर हो गया DC के, दोनों बराबर हैं। अब हम चलते हैं, thus one pair of opposite side is equal and parallel। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पेयर जो अपोजिट साइड का है, ठीक है ना, ऊपर की बात नहीं कर रहे, लेफ्ट और राइट की बात कर रहे हैं, ये क्या है, इक्वल है और पैरेलल है, hence EBCD is a parallelogram since opposite sides of a parallelogram are parallel। opposite sides of parallelogram are parallel, ठीक है। ED बराबर हो गया, ED कहां मर गया भाई, ED बराबर हो गया BC के और EF बराबर हो गया BC के, hence proof। लास्ट थ्योरम पे चलते हैं, खत्म करें इसको। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, ठीक है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। और इससे पहले वाले में क्या था, एक सेकेंड, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। और इसमें क्या है, the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। हाँ, ये थर्ड साइड के बराबर नहीं है, बाइसेक्ट कर रहा है, थर्ड साइड को कट कर रहा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे ना तो समझ में आएगा। यहाँ पे ट्राइंगल आपको ABC दिख रहा है, जहां पर जो E है मिड पॉइंट है AB का और F है AC का, तो EF BC और यहाँ पे EF जो है BC के पैरेलल गिवन है। ये हमें प्रूव करना है F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। AC के ऊपर जो ये लाइन पे जो F है वो मिड पॉइंट है। कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, F को ये C से एक D तक लाइन बनाते हैं, M तक, M वाली लाइन, और F को आगे बढ़ा करके इंटरसेक्ट कराते हैं M लाइन पर, और जहां इंटरसेक्ट होता है वहां पॉइंट D लिख देते हैं, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल EBCD जो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, नीचे वाला बेटा EB, मैं लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूं, EBCD, ये जो नीचे वाला एक थी हमारा बन रहा है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल की, सॉरी क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। इन क्वाड्रिलेटरल EBCD ED बराबर BC, ED पैरेलल टू BC, सॉरी, एज EF इज पैरेलल टू। अब बेटा हम कर रहे हैं EF BC के पैरेलल गिवन है, तो पैरेललोग्राम में दूसरा भी साइड क्या होगा, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल ही होता है, तो EB CD के पैरेलल हो गया हमने जब कंस्ट्रक्शन किया। तो सिंस बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हमने देखा कि एक तो ऊपर वाला ED BC के पैरेलल है, ऊपर वाला, और यहाँ पे राइट और लेफ्ट वाला भी पैरेलल है, तो बोथ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। EBCD इज अ पैरेललोग्राम, तो EBCD एक पैरेललोग्राम हो गया, तो क्लियर हो गया, समझ में आया दीपक? यस सर। ठीक है। सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, हमें पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है, तो EB, आप लोग मैप उसको पिक्चर को देख रहे हैं, EB बराबर है DC के, EB बराबर है EA के, क्योंकि E मिड पॉइंट है AB पे, और EA बराबर है, तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन बन गया EA बराबर होगा DC के। आगे चलते हैं। ऑल्सो EB इज पैरेलल टू DC, EB इज पैरेलल टू DC, क्योंकि ABCD के पैरेलल था, EB CD के पैरेलल था, तो EB DC के पैरेलल होगा। सेम लाइन को उल्टा करके लिख दिया है केवल, विद ट्रांसवर्सल ED, और यहाँ पे ED इसका ट्रांसवर्सल है। Therefore, angle AEF
बराबर होगा सी डी एफ के, और ये अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना? अल्टरनेट एंगल समझ में आया दीपक? इन ट्रायंगल AEF ऊपर वाला और ये नीचे वाला है CDF, एंगल AFE देखेंगे, AFE बराबर है एंगल CFD के। और ये बराबर क्यों है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल AEF बराबर है CDF के, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये दूसरे इक्वेशन के हिसाब से। और फर्स्ट हमारा इक्वेशन क्या था? AECD के बराबर है। तीन चीज हो गई, एक तो दो तो एंगल हो गए, ऊपर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दूसरा है अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल सेकंड इक्वेशन में, और फर्स्ट जो इक्वेशन बनाई थी AECD के बराबर था, AECD के बराबर था। तो अब पता है AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से ऐसा हो जाएगा, दो एंगल मिल रहे हैं और एक साइड, AF बराबर होगा CF के, तो इसका मतलब AF बराबर होगा CF के। CPCT, hence F is a midpoint of AC, hence proved हुआ। चलिए, तो ये 10 के 10 थ्योरम करा दिए हैं, ठीक है, और ये कल बेसिक करा ही दिया था। अब सीधे चैप्टर पे आते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है हर्ष आपको? हर्ष बोर्ड पे करा होगा। यस बेटा, आपने होमवर्क नहीं भेजा मेरे को, सेंड नहीं किया? सर मेरी 5 थ्योरम हो रखी है सर, 2 रह रखी है सर। हाँ, तो 9 o'clock से पहले भेज दीजिएगा, तो नहीं तो 9 बजे ना घर पे पूछा आ जाएगा। यस सर। चलिए, इतनी जाड़े में कौन भूचाल बुलाए? हाँ कहीं भूचाल के साथ बारिश भी आ जाए। नहीं सर, बारिश नहीं हुई। ये घर पे क्लास लेने में लहसुन प्याज का भी थोड़ा टेस्ट आ जाता है। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर। अब लीजिए हनुमान जी का नाम और करें स्टार्ट। द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, 5, 9 एंड 13। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल तो बनेंगे ना, ये तो पता है, 4 साइड है तो उसका रेशियो जो एंगल्स का है 3, 5, 9, 13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो आपको चारों के चारों जो एंगल्स बन रहे हैं उसको आपको फाइंड आउट करना है। लेट एंगल बी रेशियो 3, 5, 9, 13। तो ए बी सी एंड डी हम मान लेते हैं उसको, ठीक है। लेट ए इक्वल टू 3x, पता नहीं है तो 3 को हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया 3x, बी 5x, सी 9x और डी 13x। यहां तक तो समझ में आया? वेयर x इज एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। दीपक, मैं कह रहा हूं कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसके क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होंगे तो 4 एंगल बनेगा। पहली बात, 4 एंगल बन रहा है तो आपको बताया जा रहा है कि रेशियो दे रखा है कि इस रेशियो में वो एंगल्स होंगे, तो आपको उस एंगल्स को एग्जैक्ट फाइंड आउट करना है। हाँ, अननोन है, हमें नहीं पता कि वो एंगल कितने कितने के थे, तो हमने नहीं पता था तो भैया x कोई एक नंबर है जिसको हम एंगल की जगह पुट कर लेते हैं। तो पहला 3x हो गया, कोई एंगल को अगर 3 के रेशियो में रखे तो 3x, दूसरा 5x, तीसरा 9x और तीसरा चौथा 13x। हाँ, और क्या, छोटी सी बात है बेटे, बस चीटी मरेगी। देखिए, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है, हमें पता है, तो ABCD इक्वल टू 360। तो 3x, 5x, 9x, 13x इक्वल टू 360। अभी टोटल को जोड़ेंगे तो 30x इक्वल टू 360, तो x इक्वल टू 12 आ जाएगा। Hence the angle R A इक्वल टू 3x, तो 3 गुने 12 36, दूसरा 60। x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, केवल x निकाल लिया हमने। अब पता चल गया कि x क्या था, तो पहला क्या हो गया 36 हो गया, दूसरा हमारा 60 हो गया, तीसरा 108 हो गया और चौथा हमारा 156 हो गया। कोई दिक्कत? सो सिंपल क्वेश्चन। अब ये करके दिखाओ। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB AC के बराबर है, ठीक है। AD बाइसेक्ट्स इंटीरियर एंगल PAC
ठीक है, कहा जा रहा है कि एडी जो है, एडी जो है आपका ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, इंटीरियर एंगल PAC को, और CD जो इसमें है, CD जो है वो AB के पैरेलल है। तो आपको पहला क्या करना है, ये शो करना है कि एंगल DAC और BCA ये शो करना है। हमें पता है ट्रायंगल ABC गिवन है कि ट्रायंगल ABC वेयर AB बराबर है AC के, ABC ट्रायंगल में AB बराबर है AC के, और AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल PAC को, और CD जो हमारा है CD वो AB के पैरेलल है। ये सब गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है, DAC BCA के बराबर है। प्रूफ क्या है कि AD बाइसेक्ट करता है एंगल PAC को, प्रूव है। तो हेंस एंगल PAD, इस पिक्चर को देखिएगा, हेंस एंगल PAD बराबर होगा DAC इक्वल टू हाफ इंटू PAC, ठीक है ना। सो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ऑल्सो गिवन ABAC के बराबर है, तो गिवन देयरफॉर BCA ABC ये दोनों क्या होंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। सेकेंड इक्वेशन नहीं समझ में आया, फिर से समझा दो एक बार उदित, फिर से, हाँ एक बार शुरू से देख लो फिर से, क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, ये सब तो क्लियर है, ठीक है। आप ये फिगर केवल देखना, आपको और कुछ नहीं देखना। हमें प्रूव करना है, वहां एंगल देखो DAC आपको दिख रहा है, D फॉर डॉगी, DAC बराबर है BCA के, ये दोनों बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। और प्रूफ आपके पास है, केवल फिगर ही देखना आप कि AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल PAC को, इसलिए PAD एंगल PAD देखेंगे, PAD जो है बराबर है DAC के, और वो बराबर है हाफ PAC के। ऑल्सो गिवन AB, बेटे वो अगरबत्ती उठाइएगा, वो माचिस उठाइएगा और जरा जला दीजिएगा, कुछ दो निकालिएगा। माचिस है वहां पे, एक वहां रख लीजिए कि हाँ दे दीजिए। एक सेकेंड बेटा रुको थोड़ा, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी बच्चों वाली, थोड़ा 1 मिनट रुको। देखिए, तो AB AC के बराबर है, गिवन है एंगल BCA बराबर है ABC के। देखेंगे BCA बराबर है एंगल ABC के, क्योंकि यहां पर जो बनेगा, हम मतलब कि जो यहां पर, 1 मिनट बेटा देखो, जो ये C पर ये आपको येलो कलर का एंगल दिख रहा है ना, पॉइंट B पे ही एक एंगल बनेगा जो कि बराबर ही होगा। और क्यों बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड पे, C के अपोजिट क्या है बेटा, B है ना, तो C पर जितना एंगल बन रहा है उतना ही B पर बनेगा। तो BCA और ABC, तो पॉइंट C पे और पॉइंट B पे 2 एंगल बनेंगे ना। यहाँ पॉइंट B पे कोई एंगल नहीं दिख रहा, हिडन है, आपको पता होना चाहिए कि ये C के अपोजिट B है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो C के बराबर ही होगा, ठीक है। ये समझ में आया उदित? ओके, मानसू समझ में आ रहा है तुम्हें? मुस्कान? Yes. ओके। तुम्हारा भाई हर दिन एक नोट्स नहीं भेज रहा है बना करके, अब तो बेटे मैं मार सकता नहीं। अमन के बारे में कह रहा हूं मैं। देखिए, 4 ट्रायंगल ABC देखते हैं। सर आपने कहा ना, अभी अमन की शिकायत की थी ना आपने अभी। हाँ बिल्कुल, मेरे पास होता तो उसका दांत तोड़ देता मैं।
आपने किस चैप्टर के दिए थे? मैंने एसिडेंस बेस और नाइट के तो बना दिए। आपको सारे चैप्टर के लिख के बना के भेजने हैं। आपने जितने भी चैप्टर के भेज रखे, ये स्टॉर्म वाला भेजा आपने, जो चैप्टर ये तो विंड एंड आपने आज ही दिया है। मैं ये कह रहा हूं, आपको हर दिन घर पे बैठे हो तो कौन सा जलेबी बना रहे हो? आपके पास साइंस की बुक है कि नहीं है? है सर। आपको हर दिन साइंस में क्या नोट्स लिख रहे हो वो मेरे को हर दिन का अपडेट दे करके भेजोगे, 2-3 पेज लिखते रहोगे। अब स्टॉर्म वाला दिया है तो वो लिखो। अब हर दिन मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम्पलर में क्या क्वेश्चन कर रहे हो, आप एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन कर रहे हो, मैथ में क्या क्वेश्चन घर पे बनाए हैं आपने। हर दिन एनसीईआरटी से चैप्टर वाइज 2 बुक एक्सरसाइज तुम्हें करनी है, और हर दिन एग्जाम्पलर से कुछ ना कुछ आगे क्वेश्चन करके 50 मिनिमम क्वेश्चन भेजने हैं, और साइंस में हर दिन नोट्स आगे लिख के भेजना है। 3 काम अभी तुमको बता दिया मैंने। ओके सर, सुनिए ना। और नहीं सुना है ना तो एक बार मेरे को अरुण की दुकान पे इसको भेज के दिखाइए, फिर मैं सुनाऊंगा इसको। मारना क्या है, गिरवी रख के कुछ सामान ले लेंगे। चलो चलो बेटा आगे देखते हैं। बेटा मैं लिंक फिर से सेंड कर रहा हूं क्योंकि 4-5 मिनट में कट जाएगा, फिर ये पूरा चैप्टर करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से ज्वाइन करेगा।